हम नहीं करेंगे अखिलेश से गठबंधन, क्योंकि नवर काशीराम ने कहा था अगर चुनाव जीत नहीं सकते हो तो कुर्सी का एक पाया बन जाओ, उसको हिलाने डुलाने की क्षमता रखोगे और तुम्हारे दरमियान में घुटने टेक के दारुस्सलाम अखिलेश यादव ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी अगर गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़ ले तो ठीक है, कोई आदमी उत्तराखंड से आकर यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए तो ठीक है, लेकिन हैदराबाद से यहाँ कोई आ जाए तो वो वोट कटुआ हो गया, गुनहगार हो गया। बताइए, नहीं ना, हैदराबाद नहीं है ना, तो एक बार मैं 2 शब्द बाद चला जाऊंगा। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं हैदराबादी। सुनिए, यहाँ जनसभा हो रही है। हो रही है। कितना पुलिस देख रहे हैं आप? पुलिस तो नहीं है अभी तक। पुलिस है, पुलिस को खबर है ना, आज से नहीं 1 हफ्ते पहले से कि यहाँ पर वैसी साहब की जनसभा होने वाली है। पुलिस से परमिशन ली गई, परमिशन दी। कुछ हुआ? आप संविधान की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2013 में मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने घरों को छोड़ के भाग गए। जब दंगा हुआ तो उससे पहले पंचायत बैठी थी वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए गए, वहाँ पे सब कुछ हुआ। पुलिस कहाँ थी? संविधान की बात कर रहे हैं ना। अखिलेश यादव को पता नहीं चला होगा? अखिलेश यादव नाच देख रहे थे उस वक्त बैठ के नाच देख रहे थे ये लोग, और ये लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। देश की गर्माहट जैसे सूरज से पूरा भारत देश जो है गर्म रहता है, उसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी का उत्तर प्रदेश में आगमन को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट हो जाती हैं। और अगर बात किया जाए तो आज जौनपुर में जो है वो असदुद्दीन अवैसी गरजेंगे। ये वही मंच है जिस मंच से जौनपुर की जनता को संबोधित करेंगे, यानी असदुद्दीन अवैसी। लेकिन उनके गरजने से किस पार्टी को नुकसान होता है, कौन फायदा और नुकसान बताने लगता है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद लोग बताएंगे। असदुद्दीन अवैसी आएंगे, यहाँ से गरजेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। आप बताइए क्या बेहतर बातें होंगी? सर, शोषित वंचित समाज के ऊपर बातें होंगी, किसी भी एक धर्म और मजहब को लेकर कोई बात नहीं होगी। जो हमारे साथ आना चाहता है, खुला है दरवाजा, आप आइए, हम आपकी समस्याओं का हल देंगे। आप ये रोड देख रहे हैं, ये समाजवादी का गढ़ है। ये रोड है, ये कितने सालों से नहीं बनी होगी, पता नहीं, बही गई पानी में। ऐसी रोडें होती हैं। यहाँ पे लाइटों की सुविधा ही नहीं है, दिन में लाइट ही नहीं आती है। ये समाजवादी का गढ़ है, तो समाजवादी समय खत्म है। पुंगी बजी हुई है समाजवादी की, याद रखिएगा। अखिलेश ने तभी गठबंधन करने से मना कर दिया। हम नहीं करेंगे अखिलेश से गठबंधन, क्योंकि मानवर काशीराम ने कहा था अगर चुनाव जीत नहीं सकते हो तो कुर्सी का एक पाया बन जाओ, उसको हिलाने डुलाने की क्षमता रखोगे और तुम्हारे दरमियान में घुटने टेक के दारुस्सलाम अखिलेश यादव ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं तो अकेले जो है मुसलमान को मनाने से जो है सरकार में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर कहाँ मुसलमानों की बात हो रही है? आप लोग लगता सुनते ही नहीं है कभी। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही नहीं है मुसलमानों की बात करना। आपने सुना ही नहीं, मनीष गुप्ता के ऊपर भी सर हम लोग बोले थे, अल्ताफ के ऊपर भी बोले थे, सबके ऊपर हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर नहीं बोलते। अभी कानपुर में एक जितेंद्र को मार दिया गया पुलिस कस्टडी में, उसके ऊपर भी असद साहब बोले थे। वो हिंदू नहीं था, मुसलमान था ना हिंदू। अरे मायावती ब्राह्मण को मना रही है, देख लीजिए, क्यों उनके मनाने से क्यों लोग नहीं मान रहे हैं? मायावती को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, ढूंढे 403 पे चुनाव नहीं लड़ा पा रहे, ब्राह्मणों को तो मनाएंगी। अच्छा एक बात बताइए कि कल आपने शायद देखा होगा टेलीविजन पे, अखिलेश यादव के साथ में जो है वो संजय सिंह भी शामिल हो गए हैं, मतलब वो भी गठबंधन में आ रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी भी। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो जयंत चौधरी भी वो गठबंधन में आ गए हैं। सबको अखिलेश यादव शामिल कर रहे हैं। अवैसी से बेर क्यों है अखिलेश यादव जी को? ये बताइए, कोई आदमी अगर गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़ ले तो ठीक है, कोई आदमी उत्तराखंड से आकर यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए तो ठीक है, लेकिन हैदराबाद से यहाँ कोई आ जाए तो वो वोट कटुआ हो गया, गुनहगार हो गया। बताइए, नहीं ना, हैदराबाद नहीं है ना, तो एक बार मैं 2 शब्द बाद चला जाऊंगा। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं हैदराबादी। 2 मिनट बात आपसे करनी है। आ जाइए, बात तो होनी है, बहुत तगड़ी बात होनी है, क्योंकि आपने सियासत छेड़ दी है। अब देखिए जिस तरीके से जो है, अब आप कह रहे हैं कि हैदराबाद से आ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसमें मुसलमान ही मुसलमान भरे हुए हैं, हिंदू कहाँ हैं? आपने नहीं देखा ये इतना बड़ा, क्या मैं पुतला हूँ? जो लोग कहते हैं आज कि नयम पार्टी मुस्लिम पार्टी है, उनके मुंह में तमाचा। हमारे पंडित जी देखिए, आज भगवा टोपी साथ है, ये देखिए की ताकत है। क्या नाम है? नाम क्या है? पंडित क्षितिज द्विवेदी। तो असद के अंदर क्या देख लिया आपने? असदुद्दीन अवैसी के अंदर क्या देख लिया कि आप शामिल हो गए? 2013 का दंगा देखा था सपा वाला, मुजफ्फरनगर का। सपा में जा सकते थे। 2013 का दंगा देख लिया, मैंने कहा मन नहीं कर रहा। कांग्रेस से 60 साल में 6 सिलेंडर दे रही थी, वो मन नहीं कर रहा।
वो बीजेपी आ गई, बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार के वादे करके मुकर के मैंने का मन नहीं कर रहा। असद साहब को मैंने हैदराबाद में देखा भाई, दारुसलाम में एक बार आप जाइए, मेरिट पैसे से टिकट ले लीजिए, दारुसलाम में जाइए, वहाँ पे इतना बड़ा टिकटदारी मिलेगा आपको, 70% वहाँ हिंदू रहता है, पता करिएगा। कहाँ दारुसभा में? दारुसलाम में आज जात धर्म में पूछा है। जिस जगह से अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रगुट्टा से जहाँ से विधायक हैं, 10 करोड़ रुपए वहाँ पे पास कराए काली मंदिर के लिए, चाहते तो ना कराते। यार आप देखिए, आप पंडित हैं तो ये सवाल जायज है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि हमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम बना दो उत्तर प्रदेश के अंदर। आप पंडित ठहरे, आपकी तो बात वो करते ही नहीं है। नहीं करते, पंडित तो हमारा है ना, हमारा ही तो राज चल रहा है। यूएपीए किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए थोड़ी ना बनाया गया। आप पे आवाज उठा दो एक योगी के खिलाफ, आपके लिए यूएपीए लग जाएगा, मेरे ऊपर नहीं लगेगा। ये बाबा की राजनीति है। लेकिन ये तो समझने वाली बात है कि असदुद्दीन अवैसी कहते हैं डिप्टी सीएम दे दीजिए, मुसलमान दे दीजिए डिप्टी सीएम। तो इस बारे में हम देखिए, मुसलमान 70 साल से सिर्फ पछाड़ा गया है। पहले 20% था रोजगार में, सरकारी नौकरी में, अब 1% से भी कम बचा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई मुसलमानों की जो कयादत है वो इकट्ठा नहीं है, मुसलमानों का कोई सियासी लीडरशिप नहीं है, मुसलमानों के पास न झंडा है, न डंडा है, न कोई लीडर है। एक लीडर आया है, उसको भी लोग सपा बसपा वाले कहते हैं एजेंट है। आज तक यही नहीं समझ पाए हम लोग किसके एजेंट है। सपा कहती है बीजेपी के, बीजेपी कहती है सपा के। तो पहले एक काम करो, पहले मुलायम सिंह यादव और योगी एक साथ बैठ के एक कमरे में चाय पी लें और बात कर लें कि किसका होता है। अब मत पकड़िएगा। एक सवाल। खैर चलिए, चले गए पंडित जी, लेकिन हम जानना